सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। तो परसेंटेज कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है, अगर एक मॉलिक्यूल्स हमारे पास दिया हुआ है तो उस मॉलिक्यूल्स में एक पार्टिकुलर एलिमेंट का एटम्स कितने मास बाई मास प्रेजेंट है उसी को परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ, मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल मैं CaCO3 का ले लेता हूँ। ठीक है ना, एक कंपाउंड है जिसका हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास आपको निकालना है, ठीक है ना, किसका निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन आपको कैल्शियम का निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, वेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम का कितना वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ कैल्शियम मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, कैल्शियम मॉलिक्यूल नहीं, CaCO3 मॉलिक्यूल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये अगर हम कर दें तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें किसका मिल जाएगा, कैल्शियम किस में, CaCO3 में। ठीक है, ठीक है ना, ओके। सो अगर हम क्वेश्चंस करते हैं कि हमारे पास फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, इसी को एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन CaCO3 ऑफ 1 मोल। प्रेजेंट इन, एक सेकेंड थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ, है ना, ताकि पक्का प्रॉपर क्वेश्चन लगे। इन 1 मोल ऑफ CaCO3। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूल्स में ये वाला पार्ट ऑलरेडी देख चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है ना, कि अगर मैं 1 मोल CaCO3 अगर दिया हुआ है तो इसमें हम डायरेक्ट देख कर कह सकते हैं कि एक हमारे पास 1 मोल 1 मोल का कैल्शियम एटम होगा। ठीक है, और क्या होगा, 1 मोल कार्बन एटम होगा, कार्बन एटम होगा, और क्या होगा, 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम होगा, 3 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है ना, सिंपल है, ओके। तो अगर 1 मोल कैल्शियम एटम की मैं बात करूँ तो वेट कितना होता था, 40 ग्राम। 1 मोल कार्बन एटम की मैं बात करूँ तो वो कितना होता था, 12 ग्राम। और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास होता है, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम। तो 3 के कितने हो जाएंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 48 ग्राम। ठीक है, तो और टोटल मास हमें कितना मिल जाएगा, टोटल मास अगर मैं बात करूँ, टोटल वेट ऑफ 1 मोल CaCO3 कितना हो जाएगा, 1 मोल CaCO3, तो ये हो जा रहा था 100 ग्राम। ठीक है ना, तो ये बेस्ट एग्जांपल बन जाता है परसेंटेज कंपोजिशन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि 100 का है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, तो ये हो जाएगा 40। हमारे पास वेट कैल्शियम का है, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ, वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ CaCO3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना आ जा रहा है, वेट हमारे पास कितना है, 40 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया और ये आ गया 40%। ठीक है ना, इसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन में बात करूँ, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन की मैं बात करूँ, ठीक है, कार्बन की, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा कितना, 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12%। कितना ईजी था ना। इसी तरीके से आप निकाल लोगे ऑक्सीजन का, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल वेट हमारे पास कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ CaCO3। अच्छा, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो ये हो जाएगा 48 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना आ रहा है, 48%। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन का हो गया। तो बस ये छोटा सा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बाद जो है हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो उसमें ये वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आपको परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट का दिया रहेगा, आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा और उसके बाद फिर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है परसेंटेज कंपोजिशन। आपको अगर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो ये इंपॉर्टेंट है एवरीवन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। ठीक है ना, चलिए बाय।